अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुश आमदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो इफ्तार में बहुत ही ज्यादा खाई जाती है और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है। मैं आज कीमे के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और मैं कीमे वाले समोसे बनाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर किया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और जो है मेरे चैनल अगर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, तो आपका भी भला हो जाएगा। आज क्या बनाने वाला मसला हल हो जाएगा और मेरा भला हो जाएगा। तो आइए हम ये कीमा समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें 1 कप के बराबर मैदा लूंगी क्योंकि हम कम लोग हैं तो ये कम ही बनाऊंगी। इस तरह ये देखिए 1 कप के बराबर मैंने ये मैदा लिया है। ये देखिए इस मैदे में थोड़ा सा मैं जो है वो अब 1 कप हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं जीरा ऐड करूंगी। इसमें ये ½ टी स्पून के बराबर इसमें जीरा जाएगा। इसमें थोड़ी सी ½ टी स्पून से कम ये अजवाइन जाएगी। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। इस तरीके से नमक भी ½ टी स्पून के बराबर आप डालें क्योंकि मेरा ये मैदा कम है तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन जितना ये मेरे पास मैदा है इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें घी जाएगा, तो इसमें घी डालूंगी मैं। आप इसमें ऑयल जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। ऑयल भी बन सकता है लेकिन ये घी से ज्यादा जो खस्ता और करारे से बनते हैं। तो इसको अच्छे से हम इन चीजों को मिक्स कर लूंगी मैं। तो ये देखिए ऑयल और ये जो मैंने अजवाइन और जीरा वगैरह नमक वगैरह डाले उसको अच्छे से मैंने कर लिया ऑयल से। ये देखें आप ये इस तरह से आटा ये देखें ये इस तरह से जब ये इसको इस तरह से कर ले तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंदें। ये देखें ये इसमें जस्ट घी अजवाइन और नमक और जीरा मैंने डाल के इस तरह से इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये इसको हम गूंद लेंगे। इसको ज्यादा ना पतला गूंदेंगे ना ज्यादा हार्ड गूंदेंगे। इसको दरमियाना जिस तरह होता है दरमियानी सी डो बनाएंगे इसकी। ये देखिए इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जस्ट पानी बना है और ये देखिए तो ये देखिए ये नरम सी डो, ना ज्यादा ये हार्ड है और ना ज्यादा पतली है। तो ये बन चुकी है। इसको मैं ढक के इसको तकरीबन आधे घंटा रख दूंगी। आधे घंटे के अंदर हम कुछ और कर लेते हैं। तो जितनी देर में हमारी जो है डो सेट हो रही है तो मैं जो है थोड़ा सा ये इसका जो फिलिंग है कीमा वगैरह वो बना लूंगी। मैंने अभी रोजे अफ्तार ही किया है तो साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ। थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हुई हुई है तो अगर कोई बात इधर उधर हो जाए तो फिर उसके लिए पहले से सॉरी। तो इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी। घी इसमें बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर, मतलब 1 खाने का चम्मच जो है उतना ही डलेगा बस। तो साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डालूंगी। 1/4 टी स्पून के बराबर इसमें जीरा जाएगा। इसको अच्छे से हम कड़कड़ा लेंगे। तो मैंने ये कीमा इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको बॉयल किया था प्रेशर कुकर में। अच्छे से इसको बॉयल किया था। मेरे पास ये बीफ का कीमा है, आप चिकन का या चिकन का कीमा आपको प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही 5 से 7 मिनट में गल जाता है। और मटन का बना रहे या बीफ का जो भी बना रहे इसको आप गला लें पहले प्रेशर कुकर। मैंने 15 मिनट के लिए गलाया था अपने प्रेशर कुकर में। आप के बर्तन में जितना टाइम लगे उतनी देर में गला लें। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको गलाया था।
तो इसमें अभी अदरक लहसुन की पेस्ट की जरूरत नहीं है। इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से। इसको मैंने जस्ट नमक, साबुत खड़े मसाले, गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने गलाया था। तो इसमें कुछ मैं और स्पाइसेस ऐड करूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करूंगी। इसमें धनिया पाउडर जाएगा, ये हाफ टी स्पून के बराबर जाएगा। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतना डालें। उसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, थोड़ा सा भुना फुटा हुआ जीरा जाएगा। जीरा हमने पहले भी डाला है, इसलिए थोड़ा सा क्वार्टर टी स्पून के बराबर इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज जो है मोहम्मद अहमद जो है वो नानी के घर गया हुआ है, इसलिए उसको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। शोर शराबा नहीं कर रहा। जिस दिन वो घर नहीं होता तो फिर हमारा घर जो है वो बहुत ही अजीब सा लगता है, हमें लगता ही नहीं कि घर में कोई है या नहीं है। तो ये देखिए इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मैं कुछ ये जो है टमाटर मेरे पास चॉप किए मैं ये ऐड करूँगी। ये एक टमाटर मैंने छोटा बारीक सा चॉप करके डाला था, करके रखा था, इसमें ये डालेंगे। ये टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। मुझे ये पसंद है हमें, तो मैं ये इसमें डालूंगी। इसमें साथ ही में ये थोड़े से ये जो है इसमें जो है ये शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज बारीक चॉप करके ये रखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी। तो इसमें ये मैं थोड़ी सी ये ऐड करूँगी, बाकी को मैं साइड पे रख दूंगी। ये देखिए हमारी कितनी बेहतरीन सी फिलिंग तैयार है। और यहाँ पे आगे मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूंगी। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। इसको 3-4 मिनट पका लूंगी मैं इस फिलिंग को, ताकि जो है ये जो मैंने सब्जियां इसमें डाली हैं ये अच्छे से कुक हो जाएं। फिर 3-4 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी जी फिलिंग तैयार हो चुकी है। और मैंने ये कढ़ाई भी ले लिया, इसमें घी डाल दिया है, क्योंकि घी से जो है मैं घी में बनाऊंगी। आप मर्जी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में जो मज़े के बनते हैं वो ऑयल में उतने मज़े के नहीं बनते। तो इस फिलिंग के नीचे मैं ये फ्लेम ऑफ कर दूंगी और फिलिंग को साइड पर रख दूंगी। तो इतनी देर में हमारी डो सेट हो गई होगी, तो हम समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी हमारी ये डो कितनी बेहतरीन सी सेट हो चुकी है। अब इसको मैं हाफ ले लूंगी इस तरह, इस बाकी को साइड पे रखूंगी। इस तरह से इसको अच्छे से दबा के इसका पेड़ा बना लूंगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूंगी। इसको अच्छे से हम बेलेंगे। इसको बिल्कुल फाइन बेलना है, जो है इसमें बिल्कुल मोटा इतना नहीं, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा बिल्कुल बारीक के फट जाए। ये देखिए इसमें जीरा जो अजवाइन मैंने डाला था कितना प्यारा सा वो इसकी खुशबू भी आ रही है इसमें आटे में, और जो है वो दिखने में भी प्यारा लग रहा है। और जब मुंह में जाते हैं ये समोसे तो तब भी बहुत मजे का लगता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से कट लगा लूंगी और हम पट्टियां काट लेंगे इस तरीके से बराबर से। इसको मैं साइड पे कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये जो है फिर हम दोबारा बना लेंगे। थोड़ा सा मैं और कम कर लूंगी साइड से।
कीमा के समोसे जो हैं बाजार में जो मिलते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल साइज के बनाएंगे। इसके मैं 3 पट्टियां बनाऊंगी इस तरीके से काट के। ये देखिए इस तरीके से ये 3 पट्टियां बनेंगी। तो इसको उठाएंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपस में इसको चिपका लेंगे। इसमें आप आटे की ग्लू बना के लगा सकते हैं, पानी लगा सकते हैं। तो ये मैं पानी लगाऊंगी इसके ऊपर और फिर इसको बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको हम इस तरीके से उठाएंगे। ये देखिए, ये जो है जो फिलिंग तैयार हुई हुई है वो फिलिंग इसमें डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है ये फिलिंग भर लेंगे। फिलिंग आप अपने पसंद से जितनी आपको ज़्यादा पसंद हो उतनी डालें, क्योंकि बाजार वाले जो कीमे होते हैं उसमें तो बहुत थोड़ी होती है। क्योंकि ये मैं बड़े बना रही हूँ तो इसकी साइडों से हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे इधर से, इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको पहले यहाँ दरमियान में से इस तरीके से करेंगे, फिर इस तरीके से। ये देखिए मैं वो रोज़ा अभी अफ्तार करके ये रेसिपी बना रही हूँ, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी आज लो है। ये देखिए ये किस तरह से ये हमारा ये समोसा कीमे वाला बेहतरीन सा समोसा तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे समोसे बना लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। ये देखिए ये बड़ी टेक्निक से बनाए, कुछ बड़े और कुछ छोटे। और ये मेरी बेटी ने बनाया, ये देखें वो भी साथ मिल गई थी, उसने बनाया ये डड्डू सा, उसको सही से शेप देना नहीं आई। तो ये बन चुके हैं। पहले मैं ये वही वाला बेटी वाला डालूंगी, इसमें चेक करूंगी कि हमारा घी जो है वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी इसको थोड़ा सा तकरीबन ये गर्म हो चुका है। इस तरह से मैं थोड़ा सा और गर्म करूंगी इसको। चूल्हा बंद हो गया था। ये देखें ये कितने जबरदस्त से इसी तरीके से ये देखें हमारा गर्म हो गया है। जितने इसमें आएंगे मैं डालूंगी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो है इसकी जो ये बने हुए अच्छे से, ये देखिए वाह जबरदस्त से। ये बस इतने आएंगे, एक और आएगा, इनको हम पका लेंगे। ये देखिए किस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये कैसे फूल रहे हैं और क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। ये इस तरीके से ये बहुत ही घर में बनाना आसान है। हम बाहर से चीजें लेते हैं, अनहाइजीन होती हैं चीजें और इतना अच्छी नहीं होती, सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखते। तो अगर हम घर में यही चीजें बना के खिलाएं तो जो जरासीम वगैरह होते हैं उससे बच जाएंगे और जो है हमारे घर वालों को साफ सुथरा खाना मिलेगा। तो ट्राई कर लिया करें कि घर में चीजें बनाए, खासतौर पर अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, बाहर से ना खाएं। तो आपको कोई अगर ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और मुझे फीडबैक जरूर दिया करें। तो ये एक साइड जैसे ही पकेगी मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। तो ये देखिए इनकी एक साइड पक चुकी है और साइड में चेंज कर रही हूँ। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, 2 से 2.5 मिनट। एक साइड को पकते हुए फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा लो है। तो इस फ्लेम पे जो है ये बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार से ये बनती है। तो इसको भी 1 से 2 मिनट पका लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे जो है समोसे परफेक्ट पक चुके हैं। इसको मैं निकाल दूंगी और जो बचे पड़े हैं फिर हम वो डालेंगे। ये जो बचे हुए हैं फिर इसमें ये डालूंगी मैं, ये थोड़े बड़े हैं। तो ये देखिए ये भी हमारा जो है जो लास्ट वाले 3 समोसे थे ये भी डन हो चुके हैं। इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो ये देखिए हमारे ये कीमे भरे घर के बने हुए हाइजीन तरीके से, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बने हुए घर के समोसे तैयार हैं। आप अफ्तारी में ये बनाएं और घर वालों को बहुत मजा आएगा इस तरीके से।
अंदर से जूसी और बाहर से ये कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, ये हाथों में टूटता जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार, और ज़्यादा घरों में बहुत ज़्यादा ये समोसे खाए जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जो है मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई और अच्छी रेसिपीज लेकर आऊँ। तो अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।